Hello and welcome to this News 9 special report. A very happy Independence Day to all of you watching this special report. Well, 68 years of independence, the spirit of patriotism is in the air as the tricolour waves proud in the air on this day. The world is looking at India and we are looking at one man, Narendra Modi. And our Prime Minister didn't disappoint today. In his maiden Independence Day speech as Prime Minister, Modi spoke of India, a country of pride, prosperity and peace. Prime Minister Narendra Modi began his maiden Independence Day speech noting that he was a Pradhan Sevak who would contribute more than any other Indian to the nation. मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देश के आजादी का जंग कितने वर्षों तक लड़ा गया, कितनी पीढ़ियां खप गई, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, जवानी खपा दी, जेल में जिंदगी गुजार दी। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले, समर्पित उन सभी आजादी के सिपाहियों को मैं शत शत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आजादी के इस पावन पर्व पर भारत के कोटि कोटि जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आजादी के जंग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम आजादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित समाज के पिछड़े हुए सभी लोगों के कल्याण का, उनके लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का संकल्प करने का पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है। Well, with every Indian glued to their television screens to hear the Prime Minister's message, Modi spoke of his vision for India and stressed on the need for a unified vision and thought. उन दीवारों को गिराने की मैंने कोशिश प्रारंभ की है। सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं, बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने। एक रस हो सरकार, एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति। इस मुकाम पर हम देश को चाहने का संकल्प करें, हम चल सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले, इन दिनों अखबारों में चर्चा चलती है कि मोदी जी की सरकार आ गई, अफसर लोग समय पर सरकार ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस खुल जाती है, लोग पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था हिंदुस्तान के नेशनल न्यूज़पेपर कहे जाए, टीवी मीडिया कहा जाए, ये प्रमुख रूप से खबरें छप रही थी। सरकार के मुखिया के नाते तो मुझे आनंद आ सकता है
कि देखो भाई, सब समय पे चलना शुरू होगा, सफाई होने लगी, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था, मुझे पीड़ा हो रही थी। वो बात मैं आज पब्लिकली कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, क्या इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, ये कोई न्यूज होती है क्या? और अगर वो न्यूज बनती है तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वो सबूत बन जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकारें कैसे चली है, आज वैश्विक स्पर्धा में कोटि कोटि भारतीयों के सपनों को साकार करना होगा, तो ये होती है, चलती है से देश नहीं चल सकता। जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज बनाना है, और गतिशील बनाना है। और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देता हूं मेरे देशवासियों, इतने कम समय से दिल्ली से बाहर से आया हूं, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं, और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं, और मैं करके रहूंगा। ये हम पाके रहेंगे, हम करके रहेंगे, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज 2-2.5 महीने के अनुभव के बाद 15 अगस्त को तिरंगे झंडे की साक्ष्य से कह रहा हूं, ये संभव है, ये होके रहेगा। As we celebrate independence, is it time to think about what we are doing for the nation? August 15th is a day when patriotism is in the air. But come tomorrow, how many of us think about putting the nation first or recognizing the pride we feel for the country? This is exactly what the Prime Minister had to say as well. He urged the people to put the nation first. भाइयों बहनों, क्या देश हमारे जिन महापुरुषों ने आजादी दिलाई, क्या उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमारा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं है? हमारा भी कोई राष्ट्रीय चरित्र है कि नहीं है? उस पर हमने गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए कि हम जो भी कर रहे हैं, दिन भर शाम को कभी अपने आप को पूछा कि मेरे इस काम के कारण मेरे देश के गरीब से गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देश के हितों की रक्षा हुई कि नहीं हुई? मेरे देश के कल्याण के काम में आया कि नहीं आया? क्या 125 करोड़ देशवासियों का मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देश हित में होगा? दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है, इसमें मेरा क्या। और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र को हमने निखारना है। मेरा क्या, मुझे क्या, उससे ऊपर उठ करके देश हित के हर काम के लिए मैं आया हूं, मैं आगे हूं, ये भाव हमें जगाना है।
Well, Modi also used the Red Fort stage to raise awareness on several social issues, and one of the key points was that of female feticide. Modi questioned the pro-male child attitude of the Indian society as he questioned the people. He asked, why do you do only question girls when they go out at night and not boys? भाइयों बहनों, आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ, मां बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही।